आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। देखा देखी करे योग, चीजें काया बाढ़े रोग। यानी अगर आप देखा देखी योग करते हैं, गलत तरीके से योग करते हैं, तो आपके शरीर में कोई ना कोई विकार पैदा हो जाएगा, कोई ना कोई रोग हो जाएगा। आपकी काया, आपकी देह, आपका शरीर खराब होने लग जाएगा। आप योग के माध्यम से अपना शरीर स्वस्थ करना चाह रहे थे, कहीं वही योग आपके लिए हानिकारक ना बन जाए। आज पूरी दुनिया में योग का प्रचलन बढ़ा है। 21 जून 2015 के बाद जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है, तब से पूरी दुनिया में योग की एक क्रांति सी आ गई है, योग की एक बाढ़ सी आ गई है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 2006 की एक रिपोर्ट है यूएसए की प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन की, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि एक साल के अंदर अमेरिका में लगभग 4550 के आसपास लोग इंजर्ड हुए हैं, यानी योग के गलत करने के कारण। उससे 2 साल पहले लगभग 2004 की भी रिपोर्ट है एक, उसमें बताया गया है कि 3760 जो लोग हैं 2004 में एक वर्ष में इंजर्ड हुए हैं। ये किसी एक देश का आंकड़ा है और आज से 15 साल पहले का आंकड़ा है, जब योग इतना प्रचलित नहीं था, इतना पॉपुलर नहीं था। आज योग के कुछ क्वालिफाइड और कुछ अनक्वालिफाइड शिक्षक पूरी दुनिया में योग को प्रचारित कर रहे हैं, योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, योग टीचर जो होता है उसका काम मात्र टीच करना होता है, वो हेल्दी पर्सन को टीच करता है। लेकिन जो योग थेरेपिस्ट होता है, योग जो चिकित्सक होता है, वो जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता है। योग जो शिक्षक है वो सामूहिक रूप से योग करवा सकता है, सभी को करवा सकता है, लेकिन योग जो चिकित्सक होता है वो एक एक पेशेंट को उसके डिजीज के अकॉर्डिंग योग करवाता है। योग थेरेपिस्ट की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और क्लाइंट का या योग साधक का या योग अभ्यासी का उसका भी दायित्व है कि वह भी पूरी प्रमाणिकता के साथ और योग चिकित्सक के पूरी तरह के निर्देशन में ही योग अभ्यास करें। एक समय योग जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, अरण्य तक सीमित था, लेकिन समय ने करवट ली, वही योग राजघरानों तक पहुंचा, राजा महाराजाओं तक पहुंचा और धीरे धीरे वो योग निकलकर आज हम सब तक पहुंच चुका है, आम आदमी तक पहुंच चुका है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज योग को एक खेल का दर्जा मिल चुका है। अच्छी बात है, लेकिन अपनी पोजीशन लाने के लिए, अपनी टीम को विजेता बनाने के लिए तरह तरह के अनावश्यक प्रयास किए जाते हैं। योग को सर्कस और तमाशा की कैटेगरी में रखने का प्रयास किया गया वर्तमान में, और जो योग शिक्षक हैं अधूरे ज्ञान की वजह से बच्चों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं ताकि उनके बच्चों की पोजीशन आ जाए, और उस वजह से बच्चे भी योग खेल की वजह से स्ट्रेस में है। योग तो स्ट्रेस दूर करने का माध्यम है, योग तो प्रसन्नचित्त होने का माध्यम है, लेकिन खेल की वजह से, गलत तरीके से तोड़ने मरोड़ने से बच्चों को अनेक तरह की शारीरिक और मानसिक विकृतियां हो रही हैं, उनको अनेक तरह के रोग हो रहे हैं योग करते हुए। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में, जबरदस्ती में, कि वो बच्चा हैंडस्टैंड कर देता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन योग में कहीं भी जल्दबाजी की बात नहीं की गई है, कहीं भी अनावश्यक स्ट्रेच की बात नहीं की गई है। वो फिर योग न रहकर जिम्नास्टिक हो जाता है, सर्कस हो जाता है, बाजीगर बन जाते हैं। आज इतना है, आने वाले समय में कितना होगा। मैंने अभी 2 रिपोर्ट आपको बताई, 2004 और 6 की यूएसए की, एक साल की, लगभग एक साल के अंदर वहां पर 8-9 हजार
4,000 एक साल में 2006 में, और लगभग 3,500 से 4,000 लोग 2004 में इंजर्ड हुए थे। ये एक देश का डाटा है। अगर पूरी दुनिया में हम देखें कि जो योग से स्वस्थ होना चाहते थे, उल्टे वो योग से बीमार होने लग गए, वो गलत तरीके से योग करने से इंजर्ड होने लग गए। अब सोचिए पूरी दुनिया में लाखों लोग ऐसे होंगे हर वर्ष जो गलत योग करने से इंजर्ड हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। योग का अभ्यास व्यक्ति की प्रवृत्ति और प्रकृति को देखकर करवाया जाना चाहिए कि उसमें वात का प्रकोप अधिक है या पित्त का प्रकोप है या कफ का प्रकोप है। उसके अकॉर्डिंग भी कुछ आसन करवाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ प्राणायाम करवाए जाते हैं। तो योग चिकित्सक का बहुत ही बड़ा दायित्व है। योग जो टीचर होता है, योग जो शिक्षक होता है, वो तो हेल्दी पीपल को योग करवाता है, जो स्वस्थ लोग हैं लगभग उनको योग कराता है, समूह में योग कराता है। लेकिन जो योग चिकित्सक होता है, योग जो थेरेपिस्ट होता है, वो व्यक्तिगत योग कराता है, इंडिविजुअल योग कराता है, पूरी हिस्ट्री जानने के बाद योग करवाता है किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पेशेंट को। तो योग चिकित्सक का बहुत ही बड़ा दायित्व है और योग चिकित्सक को ट्रेंड भी होना चाहिए, तब ही जाकर योग का जो सही लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, प्राचीन काल में योग का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था, समाधि की प्राप्ति था, लेकिन आज योग के मायने बदल गए हैं। आज मोक्ष और समाधि की तो बात छोड़िए, योग कुछ पैसे के लालची लोगों ने, कुछ व्यवसायी लोगों ने योग को एक तमाशा बना दिया है, योग को खेल तक सीमित कर दिया है, योग को रोजगार तक सीमित कर दिया है। योग तो बॉडी और बियॉन्ड है, यानी काया और कायातीत है, शरीर से भी परे का विज्ञान है। लेकिन वहां तक कोई जानना नहीं चाहता। ठीक है, अगर आप वहां तक जाना नहीं चाहते, वहां तक आप पहुंचना नहीं चाहते, तो कम से कम योग को की जो व्यवस्था है, योग की जो एक धारा है, उस योग का जो जेनेटिक एक पाथ है, उसको आप विचलित मत कीजिए, उसको आप संक्रमित मत कीजिए, उस धारा को आप तोड़िए मत, क्योंकि उसकी वजह से योग, अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं तमाशा बन जाएगा, कहीं ना कहीं वो खेल तक ही सीमित हो जाएगा। योग का जो मुख्य लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। तो मेरा सभी योग शिक्षकों से, सभी योगाचार्यों से मेरा निवेदन है कि योग को योग ही रहने दीजिए, और उसकी गरिमा तब ही बच पाएगी जब हम ठीक तरह से योग करवाएंगे। गलत तरीके से योगी क्रियाएं करवाने से, षटक्रम की क्रियाएं, और क्योंकि हर आसन, हर प्राणायाम और हर षटक्रम की क्रिया हर व्यक्ति पर सूट नहीं करती है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सूत्र नीति का ही अभ्यास करूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं कुंजर का ही अभ्यास करूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बस्ती का अभ्यास करूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं नौली का अभ्यास कर पाऊं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं षटक्रम की दूसरी क्रियाओं का अभ्यास कर पाऊं, या इसी आसन को मैं कर पाऊं, या इसी प्राणायाम को कर पाऊं, क्योंकि सभी का शरीर अलग अलग है। तो इसलिए सभी पर सभी क्रियाएं आप थोप नहीं सकते हैं। जिसकी जैसी प्रकृति है उसी के अनुरूप उनको आसन का अभ्यास करवाइए, उसी के अनुरूप उनको प्राणायाम का अभ्यास करवाइए, तो उनको ज्यादा फायदा होगा। और कहीं भी देखा देखी ना करें, कहीं भी कोई जल्दबाजी ना करें, कहीं भी कोई उत्साह ना दिखाए। खासकर बच्चों को करवाते समय बच्चे एक्साइटेड होते हैं, वो एडवांस आसन करना चाहते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत बच्चे इसकी वजह से इंजर्ड हुए हैं। योग की वजह से उनको मसल्स में पेन हुआ है, योग की वजह से उनको कहीं ना कहीं चोट लगी है। तो बच्चा सोचता है कि वो एडवांस आसन कर लेता है, वो खड़े खड़े चक्रासन कर लेता है, वो डिम्बासन कर लेता है, वो स्ट्रेचिंग कर लेता है। तो बच्चा जल्दबाजी में स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करता है, और उसकी मसल्स में, पैरों की जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स और दूसरी जो मसल्स हैं, उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से बैक बेंडिंग करने से वो सोचता है कि उस बच्चे ने कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और वो उसी समय उसी क्षण करना चाहता है, और उसको बहुत ही भयंकर पेन हो जाता है। अगर वो ऐसा करना लगातार करना शुरू करता है, अगर वो धीरे धीरे करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो देखा देखी करता है, दूसरे की, उनकी बेंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो देखा देखी करता है, और
किसी योग एक्सपर्ट के निर्देशन में नहीं करता है तो उनको जरूर कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई ट्रेजेडी उनके साथ हो सकती है, कोई ना कोई इंजरी उनको हो सकती है, कोई ना कोई मसल्स की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, बैक पेन की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी भी बच्चे को आप योग में ना डालिए, क्योंकि हर बच्चा योग का खिलाड़ी नहीं बन सकता है। हम चाहते कि ये बच्चा, इस बच्चे को मैं आसन कराऊंगा और इस बच्चे को मैं बहुत ही अच्छा योग का खिलाड़ी बनाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी का शरीर और प्रकृति अलग अलग है। सभी बच्चे एडवांस आसन करके योगासन के अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि योग सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है। योग का हमने दायरा बना दिया है खेल, व्यवसाय, रोजगार, इन्हीं तक ही हमने सीमित कर दिया है। योग बहुत बड़ा विज्ञान है, बॉडी और बियॉन्ड है, काया और कायातीत है, शरीर से भी परे का विज्ञान है योग। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।